हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को इलाहाबाद जोन के फाइनल कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फाइनल मेरी तरफ से है और आरआरसी की तरफ से नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा DV1 के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 तारीख से इलाहाबाद का पीटी स्टार्ट हुआ था और 2 फरवरी जो कि ब्लॉक डेट थी 2 फरवरी, तो 2 फरवरी आज के दिन ख़त्म हो गया है। तो सारा डाटा मैंने यहाँ पे नोट किया है, जैसे कि टोटल कितने बुलाए गए थे और कितने प्रेजेंट हुए, एब्सेंट हुए और कितने क्वालिफाई हुए और कितना क्वालिफाइड परसेंटेज रहा, साथ ही कितने डिसक्वालीफाइड हुए। तो सारा डाटा आप सभी स्क्रीन में देख भी रहे होंगे। तो ये डाटा मैंने कलेक्ट किया है आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट से, साथ ही 31/1 और 2 की जो है अभी तक अपडेटेड नहीं है वेबसाइट पे, लेकिन ये मैंने न्यूज़पेपर के वहाँ से लिया है, न्यूज़पेपर के कॉलम से। तो ये सारे डाटा एकदम जिन्वन है, ऑफिशियल ही हैं, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं भी कट ऑफ की ओर चलता हूँ। बात करते हैं 16 तारीख की। 16 जनवरी को 1500 स्टूडेंट बुलाए गए थे, जिसमें से प्रेजेंट हुए थे 1142, एब्सेंट थे 358 और उसमें से क्वालिफाइड थे 640। अगर क्वालिफाइड का हम परसेंटेज निकालते हैं तो 42.6% आता है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का, और डिसक्वालीफाई हुए थे 502 स्टूडेंट्स। तो ये जो है 16 तारीख का डाटा था। ऐसे ही 17 की बात करें तो 1500 बुलाए गए थे, 1239 प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे 261, क्वालिफाइड थे 774 और परसेंटेज अगर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की निकाले तो 51.6% था और डिसक्वालीफाइड की बात करें तो 465 था। तो ये डाटा मैं अभी पूरा पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। तो ये मैंने डाटा पूरा निकाला है, तो इसका मैं डायरेक्ट देखता हूँ, रिव्यू पे आता हूँ कि टोटल क्या एवरेज निकल के आ रहा है। तो ये 2 तारीख का भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका, क्योंकि अभी तक फाइनल आया नहीं है ऑफिशियल कुछ, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन है यही है कि 2 फरवरी को लगभग 300 से 400 स्टूडेंट प्रेजेंट थे वहाँ पे। 3 बैच तक तो मैंने वहाँ पे देखा भी है और लगभग जो है 5 से 6 बैच बनाए गए हैं। तो उसमें अगर 65 60 के आसपास रखे गए होंगे तो 300 से 400 मैक्सिमम हुए होंगे। और अगर उसमें क्वालिफाइड की बात करते हैं तो क्वालिफाइड लगभग उसमें हुए होंगे 60%। मान लीजिए 30 का अगर 60% निकालेंगे तो लगभग 180 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका भी परसेंटेज वगैरह आप निकाल सकते हैं। ये जो अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि निकालूंगा अभी टाइम लगेगा, खैर इसको छोड़ देते हैं। तो जो फाइनल मैंने 10 डेज़ का निकाला है तो उसमें कुछ ये आ रहा है। टोटल 13,202 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, ये सभी आप अच्छे जानते भी हैं। प्रेजेंट हुए हैं लगभग इसमें 11,522 और एब्सेंट की बात करते हैं तो 2,080 एब्सेंट हुए हैं। और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात करें तो 7,814, ये भी कम हो जाएगा क्योंकि मैंने 250 कैलकुलेट किया था, तो आप 70 माइनस कर लीजिएगा, मान के चलिएगा 700 से कुछ समथिंग आएगा लगभग। ये एवरेज मैंने निकाली, अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ खैर। और परसेंटेज भी बात करें तो लगभग ये 59 ही समझ ले रहे हैं। और डिसक्वालीफाइड देखते हैं तो 3,708 स्टूडेंट लगभग डिसक्वालीफाई हुए। तो ये कुछ ऑफिशियल डाटा है, इसके अकॉर्डिंग आप भी हम कट ऑफ की ओर चलते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, अभी स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे इलाहाबाद जोन की जो वैकेंसी 2019 में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग थी, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं वैकेंसी कितनी कितनी थी और किस कैटेगरी में भी कितनी है। तो देखते हैं, अनरिजर्व में 2080 वैकेंसी थी इलाहाबाद जोन से। ओबीसी की बात करें तो 1175 थी। एससी की बात करते हैं तो 678 वैकेंसी थी। एसटी की बात करें तो इसमें 317 वैकेंसी थी और ईडब्ल्यूएस में थी 474। तो टोटल अगर हम वैकेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो 4,730 वैकेंसी इलाहाबाद जोन में टोटल थी। तो ये वैकेंसी हो गई। अब वैकेंसी के बेसिस पे हम अगर कट ऑफ के बारे में बात करें, डीवी की कट ऑफ क्या रह सकती है एक्सपेक्टेशन, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं कट ऑफ की ओर। तो पेट के लिए जो कट ऑफ आई थी, तो पेट की कट ऑफ कुछ इस प्रकार से थी। इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं तो इलाहाबाद की अभी फ़िलहाल देखेंगे। तो इलाहाबाद की ये अनरिज़र्व की कट ऑफ गई थी 66.48 और ओबीसी की गई थी 59.93, एससी की गई थी 52.35, एसटी की गई थी 35.55 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 48.83। ये इलाहाबाद जोन की कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई थी पीटी के लिए, मतलब जो बुलाया गया था उसकी कट ऑफ है। अभी हम लोग चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है DV1 के लिए और DV2 के लिए। तो अभी स्क्रीन पे आते हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पे आप सभी देख रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैंने एक चार्ट तैयार किया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में देखें तो अनरिजर्व में
66.48 थी, जैसा कि पीटी के लिए मैंने अभी दिखाया था लास्ट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए DV1 के लिए क्या रह सकती है, 71 से लेकर के 73 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी की रह सकती है DV1 में कट ऑफ। और DV2 में अभी फ़िलहाल DV1 का ही देख लेते हैं, इसके बाद DV2 पे डिस्कस करेंगे। OBC की रह सकती है 59.93, ये तो कट ऑफ थी, पीटी के लिए बुलाया गया था इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग। और DV1 के लिए क्या रह सकती है, 65 से लेकर के 65 से लेकर के 67 तक OBC की कट ऑफ रह सकती है DV1 के लिए। फिर आते हैं हम SC कैटेगरी की ओर। तो SC कैटेगरी में कट ऑफ गई थी पीटी के लिए 52.35। और DV1 की बात करें तो DV1 में SC की कट ऑफ रह सकती है 56 से लेकर 57 के बीच में। मतलब ये मैं से लेकर के इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है 57 के आसपास आए, हो सकता है 56 और 57 के आसपास आए, प्लस माइनस पॉइंट भी चल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट अभी ये तो एक्सपेक्टेशन है, तो इसमें एक्यूरेट तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है सभी के लिए, मेरे लिए ही नहीं। और ST की बात करते हैं तो ST की कट ऑफ आई थी 35.55। और हम DV1 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 40 से 41 के बीच में रह सकती है ST की कट ऑफ DV1 के लिए। फिर आते हैं हम EWS के लिए। तो EWS की कट ऑफ PT के लिए थी 48.83। और DV1 की बात करें तो यहाँ पे EWS की कट ऑफ जा सकती है 56 से लेकर 57 के बीच में। तो ये मेरा डाटा जो भी है, मैंने काफ़ी सारा अभी आपको लास्ट स्क्रीन में दिखाया भी कि कितने प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, कितने क्वालिफाई हुए और क्या क्वालिफाइड स्टूडेंट का परसेंट रहा, इसके बेसिस पे। साथ ही सबसे बड़ा जो अगर डाटा का बेस मैं बताऊं तो आप सभी के जो कम्युनिटी या यूट्यूब के जो वीडियोस में कमेंट आए, टेलीग्राम में कमेंट्स आए, आप सभी ने अपनी कैटेगरी और साथ ही साथ अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क बताएं। तो उन सभी को बेस बना करके ये जो है DV मैंने एक्सपेक्टेशन अपने यहाँ पे दिखाया है। बाकी एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है प्लस माइनस जो भी हो, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये काफ़ी सोच समझ करके ये DV1 के लिए मैंने कट ऑफ को यहाँ पे रखा है। और DV2 की बात करें तो DV2 भी लगभग 1 से 1.5 महीने बाद हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। 2018 वैकेंसी में ऐसा ही हुआ था, तो उसके बेसिस पे ये भी मैं कह सकता हूँ कि DV2 भी लगभग 1.5 महीने के आसपास हो सकता है किया जाए। तो DV2 की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो UR कैटेगरी की इसमें -0.8 जो है जा सकती है DV2 के लिए। -0.8 जो है ये इस पे DV1 की बेसिस पे करिएगा, मतलब समझिएगा 66 वाले कट ऑफ पे नहीं, PT की जो कट ऑफ थी इस बेसिस पे आप -0.8 समझिएगा। और OBC की अगर हम बात करते हैं तो OBC की -0.6 हो सकती है, जो आएगी आपकी DV1 की, उससे आप -0.6 समझ सकते हैं कम को DV2 के लिए। और SC की अगर बात करते हैं तो DV2 की कट ऑफ रह सकती है लगभग आधे नंबर कम हो सकते हैं DV2 में, क्योंकि ये DV2 में ज़्यादा नंबर कम नहीं होते हैं, तो पॉइंट में ही लगभग कम होने के चांसेस है, 1 नंबर से ही कम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और ST की बात करते हैं तो ST में लगभग 0.3 कम हो सकते हैं DV2 के लिए। और EWS की बात करें तो EWS में लगभग 0.5 यानी कि हाफ नंबर कम हो सकते हैं DV2 के लिए। तो ये DV2 की एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है 1.5 से 2 महीने में आपको DV2 के लिए बुलाया जाए, तो उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है उसकी ये एक्सपेक्टेशन है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। बाकी DV1 हो जाएगा तो उसके बाद चीज़ें क्लियर होनी खुद शुरू हो जाएंगी। तो बाकी पिछली बार जो है लगभग, पिछली बार तो वेटिंग भी था 2018 की वैकेंसी में, इस बार तो है नहीं, लेकिन ये DV2 में कट ऑफ वगैरह कम होंगी तो इसमें आप सभी को चांसेस मिल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही मेरे हिसाब से आना चाहिए। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आप भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया लगे, साथ ही जो भी स्टूडेंट है वो भी कमेंट में देख करके समझ करके एक आइडिया लगा सकते हैं, हिंट भी मिल सकता है। तो मैंने फ़िलहाल अपने अकॉर्डिंग जितना भी हो सका मैंने तैयार कर दिया है। बाकी इसमें जो प्लस माइनस होगा ये वक्त पे देखा जाएगा। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे CCA करके जिन्होंने मतलब ITI कर रखा था, तो उनकी तो डायरेक्ट DV होनी है, तो उनकी तो कोई कट ऑफ वगैरह आनी नहीं है। सो अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखें। साथ ही डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लगेंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप उस वीडियो के लिए वेट करिएगा थोड़ा, कल तक में हो सकता है उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। बाकी आप सभी को बेसिक जो जानकारी पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तैयार रखिए।
ज़्यादातर आप सभी को कन्फ्यूज़न मेरे हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के है कि रेलवे के उसके फॉर्मेट में होना चाहिए या सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सेंट्रल का ही बनवा लीजिए फ़िलहाल। बाकी रेलवे का अगर आपका बन सकता है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। रेलवे का अगर बनवा लेंगे तो उसको तो बिल्कुल ही मना नहीं करेंगे, लेकिन जिनके पास सेंट्रल का है तो आप देख लीजिए। बाकी समय भी मिलता है तो कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। तो चलिए फिर जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे सभी रेलवे एस्पिरेंट्स ही हैं, तो आपस में भी आप सभी डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी मैं भी अवेलेबल हूँ, कोई भी क्वारीज होती है तो सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो डीवी के लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं वो भी बताऊंगा, और मेडिकल का क्या प्रोसेस होता है उसकी भी अलग से वीडियो आएगी। तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।